So namaste and a very happy and good Sunday morning, pre-Diwali, Choti Diwali, and of course Dhanteras is still continuing. I hope इस साल धनतेरस में आपने सिर्फ वेल्थ अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी नहीं देखा होगा, आपने हेल्थ को भी देखा होगा. यस्टरडे कल हमने एक धनतेरस पे वीडियो भी डाला था. एंड जैसे कि आज का प्रोग्राम है, सो आज हम लोग दिवाली क्लींजिंग करेंगे. घर की तो करते हैं, पर ये यूनिक क्लेंजिंग हम अपने आप की करेंगे, ऑफ आवरसेल्व्स, अंदर अपने. सो वेलकम टू दिस सेशन. अभी फेसबुक लाइव पे हैं, मेरे नॉर्मल सेशंस पे भी हैं, एंड कंफर्टेबली आप लोग बैठ जाएंगे. सो आई होप इसके बाद आप कमेंट्स भी करेंगे इस सेशन के बाद कि आपको कैसा फील हुआ. सो वेलकम. हम लोग नॉर्मली घर की सफाई करते हैं. क्यों? क्योंकि जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरत नहीं है हमें, उनको हम घर से बाहर निकाल दें और साफ रखें घर को, ताकि नई अच्छी चीजें हम घर में ला पाए, है ना. वैसे ही हम लोग अनचाहे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास, बहुत सारे पास्ट इंसिडेंट्स जो हमें पता नहीं है, पर हम लोग अपने अंदर उसको ले करके कैरी करते हुए चलते हैं. तो आज हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे क्लेंस करें. मेरा हमेशा से ये मानना रहा है और मेरी कोशिश भी रही है कि लाइफ को कैसे इजीली और जॉयफुल तरीके से कैसे जिया जाए, इस पर स्ट्रेस देना. मेरे योग एंड मेडिटेशन सेशंस में या मेरे टीचर्स ट्रेनिंग में, मेरे सभी पर ये मेरा स्ट्रेस रहा है हमेशा से ही. ये मेरी इच्छा और मेरा पैटर्न रहा है कि फिजिकली हम बहुत कम काम करते हैं. व्हाट वी डू इज इनर वर्क, आपका इनर इंजीनियरिंग करना. क्योंकि मेरे लाइफ में योग की फिलॉसफी को यूज करके बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आया है, और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है. पर जब मेरे लाइफ में ये चीजें आई हैं, तो मुझे लगता है कि सभी के लाइफ में ये अगर आए तो उनको भी अच्छा लगेगा, फील होगा अच्छा. तो मेरा काम हमेशा से रहा है टू यूज योगिक एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस फॉर इनर प्रोग्रेस. आपके फिजिकल आप कैसा दिख रहे हैं, मोटे पतले, हम लोग गलत चीजों में चले जाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस, टेंशन और भी ले लेते हैं. नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही बहुत टेंशन्स हैं. सो व्हाई नॉट अपने लाइफ के सभी पास्ट ट्रॉमास, टेंशन्स, ये जो सारी गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है, ये बैगेज, ये ट्रैश भरा हुआ है अंदर, जो हम अपने अंदर कैरी करके रखते हैं, सो व्हाई नॉट हम इसको बाहर फेंक दें अपने. ये बहुत शॉर्ट छोटा सा प्रोसेस है. सो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे आप. सेशन के बाद शॉर्ट है, और सेशन के बाद आप बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है. सो कंफर्टेबली सॉरी सो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे. सो आई एम शुभ्रा बैनर्जी मोनी, एंड आई एम NLP trainer, that is Neuro Linguistic Programming trainer, a meditation practitioner, a calmpreneur, a nutritionist as well, apart from yoga. So I work mainly on spine and mental health of individuals. किसी भी एज के हों, उनके स्पाइन पर, उनके मेंटल हेल्थ पर मेरा काम हमेशा से रहा है, और स्पेशली हर एक एज ग्रुप के हिसाब से वो अलग होता है. Right from 0 to 3 years, 3 to 6 years, 6 years above, 12 years above, 15 years above, and then 20 to middle age,
देन सीनियर सिटीजन्स, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। सो एज वाइज ये डिफर करता है, फिजिकल एबिलिटीज के वाइज, लाइफस्टाइल के वाइज ये डिफर करता है। साथ ही न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसलिए न्यूट्रिशन के कंसल्टेशंस भी दिए जाते हैं। जो योगा के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं मेरे या मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं शुभ्रा फिटनेस के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशन की गाइडेंस दी जाती है। एंड अदर्स भी ले सकते हैं थ्रू सम चार्जेस, उनके लिए थोड़ा चार्जेस लगता है, बिकॉज न्यूट्रिशन हमारे देश में बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सो डाइट पर ध्यान दे देते हैं जो कि गलत है, न्यूट्रिशन पर ध्यान हमारा छूट जाता है। सो इसलिए न्यूट्रिशन पर भी स्पेशल कंसल्टेशंस होती हैं, मेरी भी होती हैं और मेरे थ्रू और भी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको भी टाइम वाइज अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है। मेरे साथ और भी जो योग में एज अ करियर लेना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो अपना करियर, स्पेशली फीमेल्स, ताकि वो अपना करियर एक वेल प्लान करियर में जा पाए, जो कि अभी बहुत ल्यूक्रेटिव है भी, है ना, कि और आगे के दिन में चलेगा क्योंकि लोग अभी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ को लेकर के। सो आज हम लोग करेंगे इनर क्लींजिंग, दिवाली क्लींजिंग, डिक्लटर करेंगे अपने माइंड, अपने अंदर के थॉट्स को। सो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे सभी। आप चाहे तो बैक रेस्ट ले सकते हैं, पर प्लीज लेटे नहीं, ये ध्यान रखें। बैक रेस्ट यानी पीछे आप दीवार पे सट के बैठ सकते हैं, आप चेयर में भी बैठ सकते हैं अगर जिसमें कंफर्टेबल हो। ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है और इसमें आपको तुरंत चेंजेस महसूस होंगी। और पास्ट ट्रॉमा यानी हमारे अंदर हम बोलते हो या ना बोलते हो, लेकिन हमारे अंदर पास्ट की जो चीजें हो गई हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट अंदर रहता है, और जिसका इफेक्ट हमारे नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, हमारे करियर में भी ब्लॉकेजेस आती हैं उसकी वजह से, जो हमें पता नहीं रहता है। सो इट इज एक्चुअली क्लेंजिंग ऑफ द ब्लॉकेजेस। और ये दिवाली से अच्छा मुझे लगा ये समय नहीं हो सकता। सो कल भी मेरा एक प्रोग्राम था दिवाली डिक्लटर, दिवाली क्लींजिंग, एंड उसका आज FB लाइव है। सो अगेन कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। लेट मी रिपीट वंस मोर। आप थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस प्लीज बंद कर दें। आप चेयर में या जहां भी बैठे ऐसे बैक रेस्ट पीछे करके आप बैठ सकते हैं, कृपया लेटे नहीं, डोंट लाई डाउन, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। अब आप पैरों को फैला के भी बैठ सकते हैं, इसमें जबरदस्ती किसी भी पोस्चर में नहीं रहना है। बैक को आराम से पीछे अपने चेयर पे या दीवार पे रेस्ट कीजिए, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। जितना हो सके अपने शरीर को, अपने बॉडी को स्ट्रेट करें, यानी पेट को लंबा खींचेंगे। जब हम खींचते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो हमारे कंधे ऐसे उठ जाते हैं, उसको पीछे लेके जाएंगे और ढीला छोड़ेंगे। देन रिलैक्स योर शोल्डर्स ऑन। अपने आई लेवल पे सामने देखेंगे, आपके लेवल पे बस मेरी आवाज सुनते रहें। दीवार पे देखेंगे और या फिर कोई स्टैटिक जो चीज है जो हिल नहीं रही हो उसकी तरफ देखें। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास बाहर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, बिकॉज मुस्कान आपकी हर एक चीज, अच्छी चीज को 10 टाइम्स बढ़ाती है। सो चेहरे पे मुस्कान, जेंटली क्लोज योर आईज, कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। मुस्कुराते हुए अपने श्वासों पर ध्यान लाएंगे। श्वास जब से हमने जन्म लिया है उसके पहले से हमारी श्वास चल रही है, जब हमारा बर्थ भी नहीं हुआ था, और जब तक श्वास चल रही है हम जिंदा हैं। जब हमारी श्वास लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। सो वी विल डाई। ये श्वास
अपने आप चलती है। आवर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट और ये अपने आप जितनी ज़रूरत है उतनी लेती है, वैसे ही सीक्वेंस में चलती है। जब हम टेंस्ड होते हैं बहुत जल्दी जल्दी चलती है, जब हम रिलैक्स रहते हैं बहुत स्लोली चलती है, ये अपने आप को अरेंज करती है। जब हम कुछ हमेशा, जैसे अभी अगर आपने आंखें बंद की हुई होंगी और मेरी आवाज़ भी जा रही है, पर फिर भी आपका मन कुछ और किसी चीज़ में जा सकता है, ये नॉर्मली जाता है सभी का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट मिस कर जाते हैं, या तो पास में रहते हैं या फ्यूचर में, इसके बाद क्या करेंगे, क्या होने वाला है, या फिर किसी ने कुछ कहा है, क्या बोला है, इसी में रह जाते हैं। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बेस्ट एंड सिंपल तरीका है अपने श्वासों पर ध्यान लाना। श्वासों पर ध्यान लाने का मतलब ये नहीं है कि हम खींचते रहें श्वास को, बिल्कुल जेंटली, नॉर्मल जैसे इसके पहले आप श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे, बस वैसे ही सिर्फ थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे अपने श्वासों पर।